हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ लिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री मारता है तो अपने साथ दो चीज़ें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। ठीक है, तो अभी कैपिटल को हटाते हैं, ठीक, गुडविल की बात करते हैं कि अगर वो गुडविल लाता है तो क्या क्या चांसेस बनते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है उनको। ठीक, तो देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो गुडविल लाने के दो तरीके हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि व्हेन गुडविल ब्रिंग्स इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को अपने साथ कैश में लेके आता हो। व्हेन गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, और जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके नहीं आता है। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स इन कैश, क्या गुडविल के अमाउंट को जब नया पार्टनर कैश में लेके आता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पे अब देखिए, जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है वो किस में बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने बताया था कि जो जितना सैक्रिफाइस करता है उसी को गुडविल मिलती है, इसीलिए हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा था। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले व्हेन न्यू पार्टनर bring his amount of goodwill इन कैश। भैया, जब नया पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके आता है तो सबसे पहले फर्म, पूरी बुक को पढ़ते वक्त हम खुद को क्या सपोज करेंगे कि हम क्या है, फर्म। तो सबसे पहले फर्म के पास क्या आ रही है, भैया गुडविल आ रही है ना। बट गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स होती जो कि हमें दिखती नहीं, क्योंकि गुडविल का मतलब क्या है, नेम फेम। भैया तुम कितने अच्छे हो, दिख रहा है, मनी के टर्म में बताओ। ठीक, तो फर्म के पास क्या आ रहा है गुडविल की फॉर्म में, कैश। तो फर्म एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, क्यों, गुडविल आ रही है, क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये होती है जब फर्म में गुडविल आती है तो फर्म एंट्री क्या करता है, क्योंकि फर्म को गुडविल मिल रही होती है तो फर्म एंट्री करता है बैंक अकाउंट गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, बैंक क्योंकि कैश आ रहा है, कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, क्योंकि गुडविल फर्म के लिए एक इनकम है। सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। जो भी नया पार्टनर, जो भी गुडविल की अमाउंट होगी उसके हिस्से की हम यहाँ पे, हाँ देखिए, तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद मैंने कहा था कि फर्म जो भी गुडविल को रिसीव करता है खुद के लिए नहीं करता, भैया फर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। फर्म उसके बाद इसी गुडविल के अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। फर्म एंट्री करता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक, जो भी गुडविल के अमाउंट नया पार्टनर लाया होता है तो पहले फर्म रिसीव करता है, उसके बाद इसी गुडविल को फर्म डेबिट कर देता है। किसमें क्रेडिट करता है, टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्म क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नए पार्टनर को लाइन लाने के लिए जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होता है उसी पार्टनर में, तो इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, बहुत मन से इस क्वेश्चन को करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, चलिए डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन करते हैं सारी चीजें। अच्छा, ये था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, जब कोई भी नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आता तो दो एंट्रीज आप सीख गए। सबसे पहले फर्म एंट्री क्या करता है, भैया गुडविल ला रहा है, अच्छा मतलब कैश आ रही, आओ आने वाले को डेबिट। फर्म के पास क्या आ रही, कैश या बैंक ऑन डेबिट टू पे फॉर गुडविल, इनकम है, क्रेडिट हो गई। फिर फर्म इसी गुडविल को क्या कर देता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है ही नहीं भैया, फर्म ये इनकम किस में बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में। तो फर्म फिर से डेबिट करता है कि जाओ भैया तुम इनकम खाली कहने के लिए थी। उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए इनकी कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो भी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में गई होती है वो गुडविल पार्टनर निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपने अभी जरा मैं छोटा छोटा इसको लिखती हूँ तो आप इस 3 एंट्री को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बताइए, जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में लाता है तो फर्म एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब मैं इसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्म इसी गुडविल को क्या कर देता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये फर्म के लिए कोई मायने नहीं रखती है, ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाती है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जब गुडविल बढ़ गई तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ गए, लेकिन कभी कभी पार्टनर अपने इसी गुडविल को निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल जितने से बढ़ी थी उतने से घट जाएगी ना, तो जितना निकालेंगे उसके इसमें क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या टू गुडविल होगा।
क्यों मैम, आप ही तो बोलेगी भैया जब पार्टनर्स में गई तो ये एंट्री हुई, और जब निकाल रहे नहीं, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल तो कैश में निकलेगी ना, गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक, क्या लिखेंगे, टू कैश। सो इसका क्या होगा, इफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक, जब पुराने पार्टनर गुडविल को निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 केस, पहला केस फर्म में गुडविल का आने का, दूसरा केस फर्म ने जो भी गुडविल रिसीव करी है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स में क्रेडिट करने का उनकी कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि विड्रॉ करेगा तो कैपिटल अकाउंट घटेगी ना, तो डेबिट क्या निकालेंगे, गुडविल नहीं निकाल सकते क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते तो निकालेंगे क्या, कैश, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कैश में गुडविल निकलेगी। ठीक है, और वही ओल्ड पार्टनर्स अगर हाफ हाफ निकाल रहे हैं तो आधी आधी निकाल लेंगे, फुल निकाल रहे हैं तो फुल। चलिए आप इसका डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरी चीज़ें इसमें हम लोग इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये पूरी वीडियो है जब नया पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके आता है। तो एंट्री सब कुछ करके खत्म करते हैं। तो चलिए डीके गोयल की बुक से, मेरी बुक में जो क्वेश्चन है चलिए पढ़ते हैं। LMN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, LMN फर्म में 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। दे एडमिट O, आज की डेट में नया पार्टनर कौन आ रहा है, O आ रहा है। O ब्रिंग इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल। मैंने बताया था कि नया पार्टनर अपने साथ 2 चीज़ें लेके आता है, कैपिटल प्लस गुडविल। तो ठीक है, 4.5 लाख की बोले कि क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, एंड 1,50,000 एज गुडविल। ठीक है, 1.5 लाख की वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल, फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पास जर्नल एंट्री, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी निकालने को बोल रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। गुडविल, अच्छा 2 चीज़ें बोल रखी हैं, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म और गुडविल इज विड्रॉन बाय द फर्म। तो विड्रॉन का मतलब जो मैंने आपको लास्ट केस बताया था कि जब गुडविल आती है, बढ़ती है, फिर निकल जाती है, और अगर रिटेन इन द फर्म है तो आएगी और सिर्फ पार्टनर में बढ़ जाएगी। तो चलिए दोनों ही केस में इन क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं करती हूँ व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। ठीक, चलिए देखिए पहला इसका हेडिंग सॉल्व करते हैं। व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, मतलब जब नया पार्टनर जो भी गुडविल लाया, ठीक है, वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ गई और फर्म में ही रह गई। ठीक, तब केस क्या होगा, तो बताइए। सबसे पहले फर्म क्या एंट्री करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 1,50,000 की, जो कि इसी की है, तो पूरा लिख देंगे। अगर ये फर्म की होती तो हम पहले इसमें से O का शेयर निकाल लेते। ठीक, ये हो गया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। ठीक, तो ये पहली एंट्री हो गई। फिर एंट्री क्या करें, फिर एंट्री हम लोग कर सकते हैं प्रीमियम, क्योंकि फर्म इसी एंट्री को क्या करता है, इसी को गुडविल को अपने ओल्ड पार्टनर्स में जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बांट देते हैं। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ये चेक करना पड़ेगा कि किन किन पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि ये गुडविल बढ़ती किस में है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। उसके लिए हमें बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो में गिवन है, न्यू रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग इन दोनों का माइनस करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। अगर आपने इससे मेरा पहला और 2 वीडियो इस चैप्टर का देखा हो तो मैंने आपको उसमें बता रखा है, जब कभी भी ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा हो, जैसे 3:2 और नया पार्टनर C 1/4 के लिए आ रहा है, तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होता है। तो मैं यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल दूंगी बाद में, पर अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जब कभी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो अभी मैं इसी ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान के निकाल दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या हाँ देखिए सच ही है। ठीक, तो आप पुरानी वीडियो प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए LMN तो लिख दीजिए, 2 L's कैपिटल अकाउंट, ठीक, 2 M's कैपिटल अकाउंट और 2 N's कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हुई है। क्यों है, मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया। मैं आपको वीडियो भी इससे पहले 2 वीडियो में है, आपको उसमें ये दिख जाएगा क्यों है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1,50,000 जो भी नया पार्टनर गुडविल को ला रहा है उसको किस रेशियो बांट दे, 3:1। जो ओल्ड रेशियो है वही हम लोग का क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तो 3 2 5 1 6। तो फिर देखिए अच्छे से 1,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 75,000। एल में जाएगा 75,000। फिर देखिए 1,50,000 का 2 डिवाइड बाय 6 50,000 जाएगा एम में, ठीक है। फिर 1,50,000 का 1/6 25,000, ठीक। तो ये थी पहली हेडिंग कि जब नया पार्टनर फर्म में गुडविल लाता है तो फर्म पहली एंट्री करता है बैंक ऑन डेबिट टू गुडविल। उसके बाद फर्म इसी गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी इस वाले क्वेश्चन को खत्म करने के बाद, ठीक, कि क्यों मैंने ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिया, ठीक है। तो ये था पहली हेडिंग भैया, जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को कैश में लाता है और गुडविल फर्म में रिटेन रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो गुडविल आएगी और बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, सेम यही चीज फिर से एंट्री पास होगी, लेकिन मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय, ये सेकंड केस है आपका, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। तो अब क्या केस है कि भैया नया पार्टनर गुडविल जो लाया वो बटेगी भी और बाद में निकल जाएगी। तो बताइए फर्म पहली एंट्री फिर से वही करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, वही नया पार्टनर ओ जो था वो 1.5 लाख की गुडविल लेके आ रहा था, ठीक है। उसके बाद फर्म ने इसी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर थे एल एम एन, ठीक, ये भी हम लोगों ने अभी इस 1.5 लाख को हम लोगों ने बांट दिया था, 75,000 आया था, 50,000 आया था और 25,000 आया था। इतना पॉइंट आप फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि गुडविल आएगी भी बटेगी भी। बस एक चीज़ इसमें और करना है, गुडविल विड्रॉन भी हो रही है। तो देखिए जब गुडविल विड्रॉन होगी तो क्या करेंगे, जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब गुडविल की अमाउंट बढ़ रही थी तो उनकी कैपिटल क्या हो रही थी, क्रेडिट। आज जब निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। किस फॉर्म में निकलती गुडविल, कैश के फॉर्म में। तो बताइए मेरे पास जगह कम है, तो मैं इस एंट्री को थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ, ठीक है, ये वाली को मैं रब कर दे रही हूँ। तो देखिए तब आपकी एंट्री हो जाएगी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, ये नहीं बोला गया है कि दोनों लोग हाफ ऑफ निकाल रहे हैं कि 1/4 या फिर 1/3। तो हम पूरी जितनी बटी है हम उतनी गुडविल इन लोगों से इनकी कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया, जितनी 1.5 लाख की गुडविल फर्म में आई फिर बटी और फिर निकल गई। तो व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर तो 3 एंट्री होंगी, गुडविल आएगी, बटेगी और निकल जाएगी। अच्छा एक चीज़ इसमें मैंने आपको एंट्री में नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो पहली एंट्री बताई थी बाकी सब कुछ सही है। जहाँ मैंने आपके लिए एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, आप वहीं पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी में कैपिटल के लिए आप क्या, क्योंकि मैंने बोला था कि नया पार्टनर, तो चलिए आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। ये एंट्री तो आपकी थी, एक एंट्री आपको और पास कर देनी है, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू पोस्ट कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर अपने लिए जो भी कैपिटल की अमाउंट लाता है 4.5 लाख की कैपिटल ला रहा था, ये एंट्री आप जब आप बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे जस्ट उसके बाद दूसरी एंट्री कर दीजिएगा, कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अब मैंने ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों लिए दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी निकालने को बोल रखा है। तो देखिए ओल्ड रेशियो बताइए LMN का 3:1, ये क्या है, ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर आ रहा है O, कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो बताइए इस केस में न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1 में से 1/5, नया पार्टनर जो आ रहा है भैया पहले उसको देख के किनारे करो, 4/5 क्या बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, लिख दीजिए ये क्या है हम लोग का, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब L को रिमेनिंग प्रॉफिट का 4/5 का कितना मिलेगा, जितना L का शेयर है 3/6। M को रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 का कितना मिलेगा, 2/6। N को रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 का कितना मिलेगा, 1/6। और नया पार्टनर हमारा O भैया वो तो 1/5 के लिए आ ही रहा है। देखिए 12/30, 8/30, 4/30, इसको भी 30 करिए तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6/30। तो न्यू रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 12:8:1।
4:6, क्यों 30 सबका कैंसिल कर दिया, तो न्यू रेशियो और छोटा करिए, 2 6 2 4 2 2 2 3 6 4 2 3, ठीक। ये हमारा क्या था, न्यू रेशियो। अब अगर मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें मैं निकाल के दिखाऊं तो ये ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। देख लीजिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एल का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6, न्यू रेशियो 6 4 10 10 2 12 और 3 15, 6/15, ठीक है। एल एम की बात करिए 2/6 माइनस 4/15, एन की बात करिए 1/6 माइनस 2/15, ठीक है। न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग नहीं, वही तो आता है। तो इसका एलसीएम 5 6 5 30, चलिए 90 लेते हैं, 90, 15 3 45, 6 6 36, 15 में से 6 गया 9, 9/90। चलिए आगे आइए, इनका भी लीजिए एलसीएम 90, ठीक। 15 2 30, 6 4 24, कितना हो गया 6/90। यहाँ आइए एलसीएम 90 लेते हैं, 15 1 15, 6 2 12, कितना आ गया 3/90। 90 19 कैंसिल किया तो 9:6:3, 3 1 3, 3 2 3 3, देखिए 3 2 1 का रेशियो आ गया फिर से। तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के शेयर और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है ये गिवन हो, तो सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, हम नोट लिख देंगे, ठीक। व्हेन दिस एंड दिस आर गिवन, सो ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हम लोगों में जब नया पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को कैश में लाता है तो दो तरीके से एंट्री हो सकती है। एक तो गुडविल आएगी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये था व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, तो आई और बढ़ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दूसरा केस क्या था, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, तो आएगी भी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट भी होगा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस करे उनमें बटेगी भी, मतलब सेम पहले वाले टॉपिक जैसा, ठीक है। बस एक चीज़ एंट्री और, मतलब दो एंट्री वैसे ही होंगी जैसे होती है, तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, जब गुडविल विड्रॉन करते हैं तो कैश में निकलेगी, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।